नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोन पे के सुपर फंड के बारे में। दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आप लोग अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद सेकेंड नंबर में आपको एक नया फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि न्यूली फोन पे की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसका नाम रखा गया है सुपर फंड। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर यह सुपर फंड क्या है। अगर आपको होम स्क्रीन पर ये नजर नहीं आ रहा है तो माई मनी पर आपको क्लिक करना होगा। माई मनी पर क्लिक करने के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शंस में सुपर फंड वाला ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लिक्विड फंड और यहाँ पर टैक्स सेविंग फंड जो है फोन पे की तरफ से लॉन्च किया ही गया था, तो ये सुपर फंड क्या है जो लॉन्च किया गया है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको सुपर फंड के बारे में बता देते हैं। सुपर फंड के ऊपर हम क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं सुपर फंड बेनिफिट के बारे में यहाँ पर एक वीडियो भी जारी किया गया है और कुछ डिटेल भी बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि हाई रिटर्न मिलेगा और रिस्क जो है बहुत कम रहेगा। यानी कि बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सुपर फंड एक म्यूचुअल फंड के तहत है, लेकिन अगर आप नया इन्वेस्ट करते हैं, आपको इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये सुपर फंड जो है काफी कामगार साबित हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर सुपर फंड के अंतर्गत 3 फंड रखे गए हैं जो कि इस वीडियो में टोटल विस्तारित रूप से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नो मोर पर क्लिक करके हम आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे देते हैं कि आखिर यह सुपर फंड क्या है और फोन पे की तरफ से किस उद्देश्य से यह सुपर फंड निकाला गया है। दोस्तों यहाँ पर पूरे डिटेल में आप चाहो तो रीड कर सकते हो फोन पे का जो सुपर फंड है वो क्या है और किस तरह की आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन हम आपको अपने भाषा में बता दें तो यह जो सुपर फंड है इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रुपया है वो अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, जैसे डेब्ट फंड हो गया या फिर गोल्ड हो गया या फिर इक्विटी हो गया। और यहाँ पर जो आपका रिस्क है वो बहुत कम रहता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आप लोग पहले सोचते होंगे कि आखिर कौन से फंड में इन्वेस्ट करने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर फोन पे की तरफ से सारा कुछ कंपेयर करके आपको दिखाया जाएगा कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप अपने अनुसार से फोन पे पर आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रुपया लगेगा वो फोन पे के अनुसार से लगेगा और फोन पे का एक्सपर्ट वहां पर बैठा रहेगा, वो आपका इन्वेस्ट करेगा कि कौन से इक्विटी फंड या फिर गोल्ड फंड या फिर डेब्ट फंड में यह रुपया को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे इनको ज्यादा फायदा हो सके। तो आगे की वीडियो में स्पष्ट रूप से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि हाई रिटर्न आपको मिलेगा और रिस्क की जो संभावना है वो बहुत कम रहेंगे। आपको यहाँ पर कोई भी हार्डवर्क करने का जरूरत नहीं होगा, आपको इसमें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि इनका जो एक्सपर्ट है वो हमेशा आपका जो मनी है उसे यहाँ पर इधर उधर करते रहेंगे और इनका कोशिश यही रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड कराएं। अब यहाँ पर नीचे में यह भी लिखा गया है कि इस सुपर फंड के अंतर्गत 3 फंड को रखा गया है, जो कि आगे की वीडियो में तीनों फंड के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो कम से कम 500 रुपया आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाता है। यदि आप चाहते हैं कि वन टाइम हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं कि महीने महीने SIP के दौरान यानी कि SIP के तहत हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें, और यदि आप ये भी चाहते हैं कि इस महीना में 500 तो अगले महीना में 1000 रुपए हम इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉग इन पीरियड के बारे में बात करें तो कोई भी लॉग इन पीरियड इसमें आपको नहीं मिलेंगे। अगर मान के चलो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप विड्रॉ लगाते हो तो इसके लिए 1% का चार्ज काटे जाते हैं, जो कि लगभग आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें लॉग इन पीरियड रहता है, मतलब मान के चलो कि 3 साल 5 साल ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रहता है, उसमें अगर आप 1 साल या फिर 2 साल के अंदर अंदर आप अगर वहां से पैसा निकालना चाहते हो तो उसमें कुछ ना कुछ चार्ज लगता है। वही बात यहां पर कहा गया है कि कम से कम आप 3 साल या फिर 5 साल का इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि इक्विटी फंड जो भी होते हैं उसमें 3 साल और 5 साल का इन्वेस्टमेंट होना बेटर होता है, तभी आपको वहां पर अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। अगर मान के चलो कि आप 1 साल के अंदर इस फंड को निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1% का चार्ज
देना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर आप निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर बिना चार्ज देकर अपने रुपया को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे में नाम दिया गया है कि यह सुपर फंड का नाम क्या है। तो सबसे पहले वाला नाम दिया गया है कंजर्वेटिव फंड, उसके बाद नीचे में दिया गया है मॉडरेट फंड और तीसरा नंबर में है एग्रेसिव फंड। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन में आप इन्वेस्ट कर सकेंगे और किस में आपको बेटर लगेगा। दोस्तों यहाँ पर व्यू सुपर फंड पर क्लिक करना है और व्यू सुपर फंड पर क्लिक करने के बाद ये तीनों का नाम आपके सामने नजर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एवरेज जो है यहाँ पर बताया गया है कि एवरेज कितना तक बढ़त यहाँ पर मिल पाया है। तो सबसे ऊपर वाला में देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 साल का एवरेज बताया गया है जिसमें 10.52% बताया गया है। अगर हम यहाँ पर रिस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर रिस्क के कवर अप टू 45% तक रखा गया है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें रिस्क 45% तक है। सेकेंड नंबर वाले के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी 3 साल का एवरेज बताया गया है जिसमें 11.41% का रिटर्न, जो कि हाई रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर रिस्क के बारे में बात करें तो अप टू 65% तक यहाँ पर रिस्क रहेंगे इसमें। उसके बाद थर्ड नंबर के बारे में बात करें तो इसमें भी 3 साल का एवरेज बताया गया है जिसमें 12.10% की यहाँ पर जो है रिटर्न देखने को मिला है। और यहाँ पर रिस्क के बारे में बात करें तो अप टू 85% तक के रिस्क मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर तीसरे नंबर फंड में अप टू 85% तक रिस्क मिल सकता है। यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये रिस्क के आधार पर होते हैं। जितना ज्यादा आप जोखिम उठाते हैं उतना ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अगर कम जोखिम उठाते हैं तो कम बेनिफिट मिलता है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो तीनों कैटेगरी है वो किस प्रकार से यहाँ पर रिस्क बताया गया है, किस तरह से यहाँ पर रिटर्न बताया गया है, आखिर इसमें फोन पे ने क्या किया है। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए फोन पे का जो भी यहाँ पर इस फंड से रिलेटेड एक्सपर्ट होंगे, जो भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एक्सपर्ट होंगे, उन्होंने क्या किया कि कम रिस्क वाले को कम रिस्क में रखा, मिडिल रिस्क वाले को मिडिल रिस्क में रखा और हाई रिस्क वाले को हाई रिस्क में रखा। आप लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे बैंक है, और जिसमें अगर आप नॉर्मली जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 1-2 साल पीछे का देखते हैं कि आखिर इसका रिटर्न कैसा रहा है, आखिर यहाँ पर 3 साल का रिटर्न कैसा रहा, 5 साल का रिटर्न कैसा रहा, इस पर रिस्क कितना है, ये सब देखते हैं। लेकिन इनका एक्सपर्ट क्या करता है कि दिन रात तो ये इसी में लगे ही रहते हैं, साथ ही साथ ये पूरा देखते हैं, पूरा हिस्ट्री देखते हैं कि कंपनी अब तक ये फंड जो निकाली है, बहुत सारे कंपनी होती हैं और बहुत सारे कंपनी का अलग अलग फंड होता है, किसी का डेप्थ होता है तो किसी का इक्विटी होता है, किसी का लिक्विड होता है। तो ये सारा कंपनी देखती है कि कब ये कंपनी अपना ये फंड निकाली है और जब से ये फंड निकाली है तब से ये जो फंड है वो कितना ग्रोथ में गया है, कितना रिस्क कवर कर रहा है, कितना रिस्क लेकर आ रहा है। तो ये सारा को देखते हुए उसके बाद ये 3 कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर डिवाइड की है। चलिए हम आपको डिटेल में बता देते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है कि आपको 3 साल में ये कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पर कंपनी नीचे में मेंशन है उनके द्वारा एवरेज जो है आपको कितना रिटर्न पर एनम के अनुसार से मिलेंगे, कितना प्रतिशत पर एनम के अनुसार से मिलेंगे, 5 साल में कितना प्रतिशत पर एनम के अनुसार से मिलेंगे, ये भी दिखाया गया है। और यहाँ पर ध्यान यह भी रखा गया है कि आखिर जो कंपनी है और उस कंपनी का जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट है उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। तो आमतौर पर हम आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है 500 से आप लोग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है और यहाँ पर डिटेल अगर आप देखना चाहे तो वो भी यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। अगर हम पावरेट के बारे में बात करें तो आदित्य बिरला सन लाइफ फाइनेंशियल की तरफ से यहाँ पर पावरेट किया जा रहा है। अगर हम कंपनी के बारे में बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो व्यू ऑल पर क्लिक करके हम आपको दिखा देना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे बैंक है जिनका अलग अलग प्लान है। आप देख सकते हैं किसी का डायरेक्ट प्लान है तो किसी का ट्रेडेड प्लान है, बहुत सारे प्लान है। अगर टाइप के बारे में बात करें तो किसी का डेप्ट टाइप है, उसके बाद किसी का गोल्ड है, किसी का इक्विटी है। तो इस प्रकार से ये सारा कंपनी का जो है वो चेक किए होंगे पूरा हिस्ट्री कि आखिर इसमें कितना तक के रिटर्न अभी तक मिल पाया है, कितना रिस्क यहाँ पर कवर हो रहे हैं, कितना रिस्क आपको लेना पड़ रहा है। तो ये सारा को एक जो है यहाँ पर अपने तरफ से यहाँ पर लिस्ट में रखे हैं, सुपर फंड में रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट अगर आप करना चाहे तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे में जो रिटर्न कैलकुलेटर है वो भी दिया गया है, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान के चलो कि आपने 10,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पर 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इस फंड में कितना तक के मिल सकता है, ये यहाँ पर अनुमान बताया गया है कितने साल में आपको कितना
मिलेगा, ये यहाँ पर जो है अनुमान बताया गया है, जो कि कंपेयर किया गया है फिक्स डिपॉजिट से और पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ से यहाँ पर कंपेयर किया गया है। उसके बाद इस फंड से कंपेयर किया गया है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर पूरा चेक होता है कि आखिर ये लॉन्च कब हुआ है। तो यहाँ पर फंड डिटेल के बारे में आप लोग देख लीजिए, लिखा गया है कि 9 साल पहले यहाँ पर जो है ये फंड लॉन्च हुआ है और मनी मैनेज्ड के बारे में आप देख सकते हैं 3.97 करोड़ यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरह से जो इनका एक्सपर्ट है वो यहाँ पर डिवाइड करते हैं कैटेगरी वाइज। अगर हम बीच वाले पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ आपको बहुत सारे कंपनी मिल जाते हैं, बहुत सारे बैंक मिल जाते हैं, जिसमें ये सुनिश्चित होता है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, कितना रिस्क कवर करना होगा, ये सारा कुछ यहाँ पर लिस्ट में रखा गया है। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो अगर आमतौर पर अगर खुद से सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन से कंपनी का फंड अच्छा रहेगा, कौन से कंपनी का प्लान जो है अच्छा रहेगा, किसमें हम इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। आपको करना क्या होता है कि आपको सिर्फ इन तक जो है अपना अमाउंट पहुंचा देना होता है, फिर ये आपके अमाउंट को अच्छा से अच्छा कंपनी, अच्छा से अच्छा प्लान में यहाँ पर रखते हैं। जो आप सिलेक्ट करते हैं, जितना अमाउंट सिलेक्ट करते हैं और जितना टर्म सिलेक्ट करते हैं, जितना दिन के लिए आप सिलेक्ट करते हैं, उसके अनुसार से ये जो है कंपनी वाइज जो है अमाउंट लगाते रहती है। और इनका सिर्फ यही कोशिश रहता है कि आप लोगों को कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न मिले। तो यहाँ पर पूरा स्पष्ट रूप से अब तक हमने आपको तीनों फंड के बारे में बता दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस आपको करना होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाला पर क्लिक करके आप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर बीच वाला पर भी कर सकते हैं। तो चलिए बीच वाला पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर प्रोसीड टू इन्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस नजर आएंगे, जहां पर आपको बोला जाएगा कि मंथली एसआईपी या फिर वन टाइम करना चाहते हैं। अगर आप मंथली एसआईपी के तौर पर करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अगर वन टाइम करना चाहते हैं तो वन टाइम भी आप कर सकते हैं। अगर आप मंथली एसआईपी करते हैं तो आपको यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट करना होगा कि कितने तारीख को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये डेट आपको सेलेक्ट करना होगा। याद रहे कि अगर आप पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको इसमें केवाईसी करने का जरूरत होगा और केवाईसी में आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा। पैन नंबर दर्ज करने के बाद जब केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वन टाइम एंटर करते हैं और 1000 रुपया एंटर करते हैं और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करते हैं। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस लिया जा रहा है और हमारे पास ऑप्शंस आ चुका है यूपीआई से पेमेंट करने का। तो चलिए यूपीआई से हम पेमेंट करते हैं। तो फाइनली यूपीआई पिन हमने एंटर कर दिया है। यूपीआई पिन एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और हमारे पास मैसेज भी आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है तुरंत इसमें इन्वेस्टमेंट काफी आसानी से कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1-2 दिन में यहाँ पर अपडेट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अपना इन्वेस्टमेंट चेक करने के लिए फिर से सुपर फंड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। सुपर फंड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जितने भी इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे वो आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी जो हमने अभी पेमेंट किया है वो यहाँ पर प्रोग्रेस में है। अभी किसी भी कंपनी, किसी भी बैंक के साथ ये नहीं लगाया गया है और आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि 1-2 दिन का वक्त लग जाता है। तो इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हैं, बेनिफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और अगर आप और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरे स्पष्ट रूप से हमने आपको बता दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी था इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। हम नहीं चाहते थे कि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए, इसलिए हमने अपने भाषा में आपको सारा इंफॉर्मेशन प्रदान करा दिया है। उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप फोन पे एप्लीकेशन है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इसमें केवाईसी कैसे करना है, क्योंकि इस पर मैं डिटेल में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। यहाँ पर मैं केवाईसी फोन पे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में उसका एक केवाईसी होता है और केवाईसी होने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यही केवाईसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चाहे आपका फोन पे वॉलेट फुल केवाईसी हो या मिनी केवाईसी हो, इससे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से जानकारी मिल पाया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो से जुड़ी या फिर इसमें से प्रोसेस से जुड़ी कोई भी सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।